Hello, beautiful people. Welcome back to my channel again. So, welcome back to another early morning study video. So, before starting the video, look at this cute notebook I got from Miniso. मुझे 3 मिले थे, 2 मेरी बहन ने रख लिया और ये मैंने रख लिया. तो बेसिकली मेरा जो इनकम टैक्स का मैंने प्रैक्टिस किया था ना रफ कॉपी में, तो ये वाला मैंने अपने नोट कॉपी में पूरा नोट डाउन कर लिया था कि एग्जाम के पहले मैं देख सकूँ इस कॉपी में. फॉर द वंस हु हैव बीन वाचिंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे नो कि मैं एक ऐसा कॉपी मेंटेन करती हूँ. सो टुडे आई वोक अप एट अराउंड 5 इन द मॉर्निंग. लाइक मैं उठी थी अराउंड 4:50 को. मैं ब्रश वगैरह करके 5 को पढ़ने बैठ के आ गई यहाँ पे मैं. तो यहाँ पे मैं पढ़ने बैठने से पहले एक टू डू लिस्ट बनाने 10 मिनट लगते हैं ना बनाने में. वीडियो कैमरा वगैरह सेटअप करके तो मैंने जल्दी जल्दी से टू डू लिस्ट बना लिया कि मुझे आज क्या क्या टास्क करने थे. काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करनी थी. तो देखो यहाँ पे 5-6 टास्क थे मेरे लिए, तो मैंने खुद को असाइन किया एंड देन आई बिगेन टू डू. तो सबसे पहले डोंट जज मी, मैं फिर से बीएसटी से शुरू करने वाली हूँ. मेरे लास्ट 3 वीडियोस ऑलमोस्ट बीएसटी से ही शुरू होते हैं, क्योंकि देखो मेरा बीएसटी का अभी तक ये जो लिखना था ना मुझे रेफरेंस है, वो अभी तक मेरा बाकी है. मैं कर रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि अभी हमारा जो टोटल हमारे 10 चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं. हाँ, तो एक दिन में ना उतना करने का मन नहीं करता, क्योंकि दोनों बुक से पढ़ते पढ़ते लाइक देखो लिखना बहुत नहीं होता, बट दोनों बुक से पढ़ना होता है. मतलब चीज़ों को फिर वो करना होता है कि कौन सा एनसीईआरटी में है कौन सा नहीं है, फिर नोट डाउन करना होता है. सो इट्स क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग और उतना इंटरेस्टिंग स्टफ नहीं है. जैसे कि देखो अकाउंट्स वगैरह करने में थोड़ा सा तो मज़ा ही आता है, तो इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. तो अभी आज मैंने स्टार्ट किया ये वाला चैप्टर, जिसका नाम था इंटरनल ट्रेड. में बाद में शुरू करने वाली थी. इस चैप्टर का नाम ही भूल गई, पता नहीं क्या हो गया मुझे. पर हाँ हाँ याद आ गया, इस चैप्टर का नाम था स्मॉल बिजनेस. तो इसके बाद वाला चैप्टर था इंटरनल ट्रेड, जो मैं करने वाली हूँ बाद में. तो ये वाला चैप्टर एक्चुअली इंटरनल ट्रेड और ये स्मॉल बिजनेस चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा लंबे हैं. तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम तो रेफरेंस बुक से ही लग गया. और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार आए थे जो हमें सर ने बहुत डिफरेंट वे में दिया था. तो इसीलिए मैं कर भी नहीं पाया और इसलिए मेरा बीएसटी का स्कोर अच्छा नहीं हुआ. प्लस आई ऑल्सो गॉट माई रिजल्ट. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू वांट टू नो माई रिजल्ट. मैं कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दूँगी एंड आई विल बी अपलोडिंग अवर सेपरेट वीडियो सून इफ़ यू गाइस वांट टू नो, क्योंकि मैंने अपना पूरा प्रिपरेशन जर्नी शेयर किया है. तो व्हाई नॉट शेयर द रिजल्ट्स, बिकॉज आई वांट टू बी ट्रांसपेरेंट विद यू गाइस. तो यहाँ पे तो मैं ये रेफरेंस बुक ही कर रही हूँ देख देख के जितना भी लिखना है. तो मैंने एज आई हैव सेट कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुझे ऑलरेडी करनी थी जो कि एग्जाम में आए थे. तो इस चैप्टर में से हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन निकले होंगे टू बी ऑनेस्ट. और ये करने में मुझे आई बिलीव 1 घंटा तो लग ही गया. देखो बुक से देख देख के लिखते लिखते पढ़ने में मुझे 1 घंटे से ज़्यादा ही लग गया ऑलमोस्ट आई गेस. तो लग ही गया होगा मुझे 1 घंटा ऑलमोस्ट. तो यहाँ पे ये कर रही हूँ. अभी तक मैं रेफरेंस से कर रही थी. उसके बाद आई बी मूविंग ऑन टू माई क्वेश्चन बैंक ओसवाल का, जो मैं करने वाली हूँ. सो फॉर नाउ एट दिस पॉइंट एन्जॉय मी राइटिंग बीएसटी. तो मेरा रेफरेंस का तो काम हो गया. तो अभी मैंने निकाला अपना ओसवाल का क्वेश्चन बैंक, जहाँ से मैं देखने वाली थी. और ये चैप्टर बहुत पीछे तक था, क्योंकि इस चैप्टर के बाद हमारे शायद और 4 या 5 ही चैप्टर बाकी है. तो ये काफ़ी पीछे तक था, तो मैंने बहुत ज़्यादा फ्लिप करना पड़ा मुझे. मैं पेज नंबर आगे देखना भूल गई थी. तो अभी मैं अपने रेफरेंस से सब कुछ लिखने वाली हूँ. और रेफरेंस में तो लाइक टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं होते, पर टाइम ज़्यादा लग जाता है. सॉरी, नॉट द रेफरेंस, द ओसवाल बुक. टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना. और यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन मिला जो मैंने पहले ऑलरेडी रेफरेंस से लिखा था, बट यहाँ पे पॉइंट्स थोड़े अलग थे. हाँ, तो मैंने उनको स्टिकी नोट लगा के लिख दिया यहाँ पे. तो यहाँ पे मेनली टाइम क्यों लगता है, देखो एक रिविजन नोट्स होता है, चैप्टर को 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है अगर लंबा होता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न, सबसे पहले तुम्हें एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके बाद 1 वर्ड क्वेश्चंस, उसके बाद मैच द कॉलम्स, उसके बाद शॉर्ट आंसर्स, उसके बाद लॉन्ग आंसर, उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. और अगर 3 चैप्टर्स होते हैं ना, इस मतलब 3 सेक्शंस होते हैं इस चैप्टर के, तो तुम्हें तीनों चैप्टर के इतने क्वेश्चंस मिलते हैं. और उसके बाद लास्ट में तुम्हें एनसीईआरटी कॉर्नर भी मिलता है, जितना एनसीईआरटी में क्वेश्चंस होता है. तो इट्स क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. तो यही था. सो नाउ हैव अ लुक एट व्हाट आई डिड. मैंने दोनों बुक से लिखा है. एक था मेरा ओसवाल का क्वेश्चन बैंक और एक था मेरा रेफरेंस बुक जो पूनम गांधी का था. तो यहाँ पे ये मैंने एक स्टिकी नोट लगाया है. और दिस चैप्टर इज द लॉन्गेस्ट चैप्टर एज आई ऑलरेडी सेट इस कॉपी में. यहाँ पे मैंने नया तरीका लिया है आंसर लिखने का. साइड में भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिख के रखा है, क्योंकि मुझे थोड़ा पेज लेना बहुत वेस्ट टाइप लगा. बहुत कॉमन सी चीज़ थी वो, तो पर याद रखने के लिए मैंने लिख लिया है. सो दिस इज़ व्हाट आई डिड ऑफकोर्स. तो अभी अराउंड 6 बजने वाले थे, तो मम्मा ने मेरे को दिया लेमन वाटर, क्योंकि मम्मा बोलते सुबह उठ के नहीं खाना होता. सो हे एवरीवन, राइट नाउ इट्स अराउंड 6 इन द मॉर्निंग. मैंने 1 घंटे का स्टडी स्लॉट लगाया फ्रॉम 5 to 6. और अभी पूरा उजाला नहीं हुआ है, बट शोर शुरू हो गया है ऑलमोस्ट, क्योंकि सब लोग यूजुअली 6 बजे उठ ही जाते हैं, इतना भी गर्मी नहीं है. तो इफ़ यू कैन सी राइट नाउ इट्स 6:05 इन द मॉर्निंग. तो हाँ, तो अभी मेरे बाल को मैंने रात में ऐसे ही सोया था, प्लस मैंने रात को कोम करके अच्छे से सोया था. फिर मैंने सुबह उठ के सिर्फ एक बन बना लिया. सो नाउ आई एम गोना बी कोम्बिंग माई हेयर द फर्स्ट थिंग. सो बिफोर दैट आई हैव टू पुट दिस ऑन. मैं अभी ये 2 घंटे के लिए लगाने वाली हूँ मेरा ये एक्ने का क्रीम. अभी इसको मैं थोड़ी देर लगाने वाली हूँ, मेरा एक्ने का क्रीम यहाँ पे. तो ये लगाने के बाद आई एम गोना वॉश इट ऑफ आफ्टर अराउंड लाइक 2 hours.
तो अभी मुझे ये लगाना है and then I'll be combing my hair and tying into a bun. So yeah, चलो let's move on to the next lot after I comb my hair. सो नींबू पानी पी के थोड़ा एक छोटा सा लाइक वॉक लेने के बाद 10 मिनट का ब्रेक था मेरा बेसिकली। उसके बाद अपने मुंह में एक्ने क्रीम लगा के बाल कोम करने के बाद मैं आ गई फिर से अपने टेबल में। मुझे अभी मैथ्स का स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट करना था क्योंकि मेरे सर ने मुझे ऑलरेडी ये चैप्टर समझा दिया था और मुझे बोला कि पहले 2 एक्सरसाइजेस करके देखना, इफ़ कुछ डाउट्स आए तो मुझे पूछना। तो बेसिकली मम्मा मुझे एकदम सुबह सुबह उठ के नींबू पानी नहीं देती है, नॉर्मल पानी दे देती है। और मैं सुबह उठ के ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पी सकती है, मेरी हैबिट बन गई है बचपन से कि मुझे गर्म पानी ही चाहिए होता है। तो नींबू पानी नहीं पीती क्योंकि मम्मा बोलती गैस होता है सबसे सुबह पीने से, तो वो मैं पी लेती हूँ पहले थोड़ा नॉर्मल पानी, उसके बाद 1 घंटा बाद मैं पी लेती हूँ नींबू पानी। तो यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन करने बैठ गई थी क्योंकि देखो ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और मैं स्कूल के टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली मैं जैसे स्कूल रहने पर करने वाली हूँ अपना पढ़ाई वर्कआउट में अपना बॉडी को मतलब वैसे ट्रेन करने की कोशिश करी हूँ कि देखो सबसे पहले सुबह मुझे 4 बजे उठने का प्लान है जब स्कूल रहेगा। उसके बाद 1 घंटे पढ़ूंगी, उसके बाद वर्कआउट करना है। तो मैं पढ़ने वाली थी 1 घंटा, ऐसे अच्छे से ज़्यादा ही पढ़ लिया। उसके बाद दिस इज़ मी, मैंने वर्कआउट कर लिया। वर्कआउट करने के बाद ये अभी मैं नहाने जा रही हूँ, पूरा थक गई थी। नहाकर आने के बाद मैंने लिया छोटा सा एक ब्रेक, छोटा सा मतलब स्किन केयर वगैरह किया। उसके बाद आधा घंटा मैं ऐसे ही बैठ गई क्योंकि देखो थकान हो रही थी तो आके ही पढ़ना लाइक अच्छा नहीं लगता। मैं अच्छे से नहा धोकर आ गई वर्कआउट करने के बाद। उसके बाद मैं फिर से बैठ गई अपना मैथ्स का ये कंटिन्यू करने के लिए क्योंकि मैं सोच रही हूँ अभी मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एग्जाम्पल सम्स कंप्लीट करके रख दूँगी अभी, क्योंकि मुझे आई डोंट नो पढ़ने का उतना मन नहीं होता है आजकल। तो अभी मतलब हो नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि ये देखो एग्जाम्स फिर से आने होंगे क्योंकि फरवरी के 15 से ही आई गेस हमारे एग्जाम्स फिर से शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से मैथ्स करने बैठ गई थी अपना। सो फॉर नाउ एन्जॉय मी डूइंग मैथ्स। और आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था कि कैमरा ऐसे सेटअप किया हुआ था मैंने कि नीचे का वाला पार्ट दिख ही नहीं रहा था। मैंने अपने बुक में भी दिखाया एक्सरसाइज पर नहीं दिखा, सो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। उसके बाद मैंने लिया 1 कप कॉफ़ी अच्छे से फोम वाला विदाउट शुगर, और ये डार्क फैंटेसी ले लिया मैंने साथ में। तो ये मैंने एक छोटा सा ब्रेक लेके मतलब कॉफ़ी ले लिया क्योंकि देखो अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी सुबह उठने के बाद। आई डोंट नो, बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो इतने दिनों से मैं सुबह जल्दी नहीं उठी थी ना, तो इसीलिए आई सपोज। उसके बाद मैं कॉफ़ी यहाँ पे पी के मैं अपनी बहन के टेबल में बैठ गई। साइड में वो कुछ लिख रही थी, अपने कुछ डायरी वगैरह का काम कर रही थी वो साइड में। तो मैं इसी से यहाँ पे बैठ गई आराम से क्योंकि यहाँ पे अभी मस्त धूप आती है। मुझे आर्टिफिशियल लाइट में भी पढ़ना नहीं होता जब दिन का लाइट होता है। आई लव सनलाइट ऑफ कोर्स, पर जब शाम को मतलब वो हो जाता है ना कि कहीं पर भी रोशनी नहीं होती, तभी मुझे बहुत रोशनी की ज़रूरत होती है, तो मैं अपने टेबल में चली जाती हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो अभी मैं जर्नल करने बैठ गई थी हाँ अकाउंट्स का, ये मेरा टू डू लिस्ट में था नहीं, बट मैंने जस्ट इन केस अकाउंट्स का एक नया चैप्टर क्लास में स्टार्ट हो गया है, तो मैंने सोचा मुझे वो चैप्टर करना पड़ेगा क्योंकि अकाउंट्स में अप टू डेट रखना पसंद करती हूँ। तो वो मैंने जब अपना कॉपी खोला तो मुझे देखा कि मैंने सिर्फ जर्नल के 10 ही क्वेश्चंस किए थे। व्हेन आई नो कि इस चैप्टर के बैक एक्सरसाइज में अराउंड 41-44 क्वेश्चंस थे, तो मैं यही करने बैठ गई, ये करना था मुझे, इवन तो इट वाजंट ऑन माय टू डू लिस्ट टुडे। एंड या गाइस आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस। मैं कुछ भी नहीं कर सकती, लाइक मैं किसी को भी नहीं बोल सकती कि मैं वीडियो का वॉइस ओवर दे रही हूँ, चुप रह जाओ, तो या बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होगा ये। और मैं पता नहीं, आई लिव इन अ जगह जहाँ पर लोगों को शोर करना पसंद है। शायद मेरे नेबर्स ही हो, शायद साइड का ही कोई हो, पता नहीं क्यों मैं किसी को बोल भी नहीं सकती, तो मुझे डांट पड़ेगी कि क्या करती रहती है ये सब। तो यार इसीलिए, पर ये मैंने रिपीटेडली पहले वीडियोज़ में भी अपना बोल के रखा होगा कि नॉइज़ बहुत होता है यहाँ पे। मैं बहुत कॉशियसली टाइम मैनेज करके ऐसे वॉइस ओवर लगाती हूँ। तो या हियर आई वाज डन विद द जर्नल। मैंने 4 ही बनाया अभी, बहुत ज़्यादा करने का मन नहीं किया। एंड डू नॉट जज द जर्नल्स देख के कि बहुत छोटा है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है यहाँ पे, और एंट्रीज भी सोच समझ के डालनी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। और अभी देखो 3 बजने वाले थे, तो मैं लंच करने के बाद मैंने एक छोटा सा नैप ले लिया क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठी थी। मम्मा चिल्ला रही थी कि सो जा, इतनी जल्दी उठी है सुबह। तो मैं सो गई थी थोड़ा, सोकर मैं उठी अराउंड 6 को आई सपोज। तो मैं 6 बजे उठ गई। 6 बजे उठने के बाद अभी मेरा इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट दिया हुआ है हमें, मतलब बिहू के बाद सबमिट करना है। बिहू इज़ बेसिकली अ फेस्टिवल फॉर अस जो 14, 15, 16 जनवरी को होता है। हम एसमीस लोगों का फेस्टिवल है, असम का फेस्टिवल होता है ये। तो उसके बाद हमें ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है। तो देखो अभी इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा काम है। मैंने जब प्रोजेक्ट स्कूल में देखा ना, दैट लुक लाइक अ मैगजीन। पता है 3 मैगजीन ज्वाइन कर दोगे ना तुम लोग छोटे छोटे, तो वैसे बन गया था प्रोजेक्ट, बहुत ज़्यादा लंबा था। तो मैंने सिर्फ एक्नॉलेजमेंट और इंडेक्स लिख के रखा है अभी तक, बट मुझे पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चनर बना रही थी क्योंकि अभी हमारे एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस के लिए ना स्कूल बंद है, तो मैं प्रिंट करके किसी को भी नहीं दे सकती क्वेश्चन एरिया, बट मुझे डेटा कलेक्ट करके उनको ग्राफ वगैरह से उनको रिप्रेजेंट करना था। तो इसीलिए आई हैड नो चॉइस बट टू मेक अ गूगल फॉर्म एंड सेंड इट टू एवरीवन, और उससे डाटा वगैरह मैं सब कुछ लिख लूँगी, फिर उनको प्रिंट करके मैं सबका रिस्पॉन्स वहाँ पे मैं खुद ही मतलब टिक कर दूँगी। तो यही करना था। बेसिकली MCQs ही थे, 1 या 2 ही ओपन एंडेड क्वेश्चंस थे, तो मैं यहाँ पे बना रही थी। और मुझे ये गूगल फॉर्म बनाने में मतलब मौत आ गई थी, पता नहीं क्यों, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था मुझे। तो या समहाउ आई मैनेज टू डू इट। और मैंने 1 क्वेश्चन ने 2 बनाए थे, पर एक एकदम फ्लॉप हो गया लास्ट में, विच इज़ रियली सैड। मुझे फिर से कल बनाना होगा। और दिस इज़ माई क्वेश्चन है। मैंने अराउंड
16 क्वेश्चंस ऐड किए यहाँ पे, क्योंकि मैम ने बोला था मिनिमम 10 तो ऐड करने ही करने हैं। तो या दिस इज़ माई क्वेश्चन एरियर। और अभी रात के शाम को यही पढ़ा मैंने, और बाकी साइड में मैंने कुछ किया था बट आई डिड नॉट शूट। तो यार चलो सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।